अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, सारे पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं ये भी बहुत अच्छा है कि खुद के भीतर कुछ सार पदार्थ यदि न हो तो बाहर की कितनी ही सहायता से भी कुछ नहीं होता। ऊसर पथरीली जमीन में बीज बोकर सिंचाई और निराई का क्या फल होगा। खराब जमीन को भी जैसे अनेक उपायों से ठीक किया जा सकता है, वैसे ही विषयी लोग भी गुरुदत्त उपदेश को सरल विश्वास, निष्ठा और अभ्यास के साथ यदि पालन करें तो परमार्थ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तब जीवन मधुमय अमृतमय हो जाएगा। तो कितनी सही बात बताई कि अगर हमारे अंदर ही योग्यता नहीं होगी तो फिर हम ज्ञान का लाभ कैसे ले सकते हैं। हमारे अंदर भी तो कुछ सार तत्व ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जैसे बाहर से कोई कितनी भी हमारी सहायता करे, लेकिन हमारे अंदर ही वो भी क्षमता नहीं है तो हम उसका लाभ नहीं ले सकते। जैसे कोई धरती ऊसर भूमि होती है या पथरीली होती है, उसमें आप बीज डालोगे ऊसर भूमि में बहुत बढ़िया क्वालिटी का, एकदम उत्तम, तो भी वो बीज उसमें फलीभूत होगा ही नहीं। बीज तो बहुत अच्छा था, आपने खाद पानी भी डाल दिया, लेकिन वो धरती अभी ऊसर वाली धरती थी, तो वो आपका खाद पानी डालना, बीज डालना तो व्यर्थ गया। धरती को भी तो थोड़ा सा अपने आप में उसको ग्रहण करके उसको विकसित करने के लिए उसके अंदर भी तो वो उर्वरा शक्ति होनी चाहिए थोड़ी सी। तो उस ऊसर भूमि को फिर पहले उपजाऊ बनाने के लिए यत्न किए जाते हैं। जो लोग भी जानते हैं खेती बाड़ी को, किसान कैसे मेहनत करते हैं, उनको जो लोग भी जानते हैं तो उनको पता है कि जो ऊसर भूमि होती है उसको वापस उपजाऊ बनाने के लिए पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो हो भी जाती है। ऐसा नहीं कि ऊसर जिंदगी भर ऊसर ही रहेगा, वो धीरे धीरे करके ठीक हो भी जाएगा। कभी उसमें कुछ डालेंगे, कभी कुछ डालेंगे, फिर कुछ बोएंगे, फिर कुछ करेंगे, तो करते करते ऊसर भूमि भी उपजाऊ बन जाती है। तो पहले कई लोगों का मन ऐसा था ऊसर भूमि की तरीके से, तो ज्ञान के वचन कोई सुनाता भी था तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ते थे, उनको असर ही नहीं होता था, ज्ञान के वचनों का कोई असर ही नहीं होता था, लाभ नहीं मिल पाता था। तो कारण फिर जब पता चलता है, गुरु देखता है कारण, या अपना मन भी जब थोड़ा देखता है कि अभी मेरे अंदर ही गुण ग्राहक दृष्टि नहीं, या मेरा अभी रिसीविंग माइंड नहीं, मेरी अभी उसको पूरी तरह से मानने की क्षमता नहीं है। अपने अज्ञान के कारण, अपने अहंकार के कारण हम गुरु की बात को मान नहीं पाते हैं या उसके आशय को समझ नहीं पाते हैं। हम अपनी ही जो बुद्धि हमारी सोचती है उसी को सही समझते हैं, और हमारे मन में ज्ञान से ज़्यादा अधिक अगर माया की लालसा है तो भी आपको ज्ञान समझ में नहीं आएगा, वचन आपको पसंद ही नहीं आएंगे अगर माया की लालसा है तो जिनके अंदर में विषय विकार भरे पड़े हैं, जो विषयों में ही आनंद समझते हैं, विकारों के अधीन हैं और विकारों की सहायता से दूसरे के ऊपर शासन करना चाहते हैं, माया को जीतना चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी उनके अंदर भरा पड़ा है, सभी होते हैं और कुछ ज़्यादा अधिकता से होता है। तो फिर ऐसे लोगों को भी ज्ञानवान बनाने के लिए गुरु मेहनत करता है, और वो भी पापी से पापी भी। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में कि पापी से पापी, कोई अपराधी दुराचारी कोई भी हो, अगर वो शरण में आता है तो मैं उसको भी निसंदेह पार कर देता हूँ। जो ये ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाता है तो उसको मैं पार कर देता हूँ, क्योंकि जो पापी होंगे, अपराधी होंगे, विषयों की लालसा करने वाले लोग होंगे, वो सत्संग में बैठेंगे ही नहीं। कबीर को इसीलिए बोलना पड़ा, कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय, और राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। जो झूठा व्यक्ति है वो टिक नहीं पाएगा, वो कोई ना कोई बात सुन के और चला जाएगा, लेकिन जो सच्चा होगा वही सत्संग की धरती पे टिका रह सकता है। तो अगर कोई ज्ञान की नैया में सवार हो चुका है और वो सत्संग छोड़ के नहीं जा रहा है तो फिर ज़रूर वो भी पार लगेगा, भवसागर से पार लगेगा, वो भी मुक्त होगा। तो जैसे खराब से खराब भूमि को भी अनेक उपायों से ठीक किया जाता है, ऐसे ही गुरु के उपदेश से जो विषयी लोग होते हैं उनको भी वो जीवन उनका अमृत में बनाया जा पाता है।
वो खुद अगर समय से रहेंगे, सरलता में रहेंगे। गुरु तो मेहनत करता ही है, हर एक के साथ मेहनत करता है। गुरु का किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, वो हर एक के साथ मेहनत करता है। और जैसे गुरु जी की बात अभी चल रही थी कि हर एक की अपनी अपनी भावना अपनी अपनी करनी होती है, कौन नज़दीक हो जाता है कौन दूर हो जाता है। तो गुरु ना किसी को नज़दीक करे ना किसी को दूर करे, हर एक अपनी भावना से अपने सरलता से नज़दीक हो जाते हैं और अपने अंदर में अहंकार रख के जीव भाव रख के दूर होते चले जाते हैं। तो जो चीज़ हमें छोड़नी है उसको तो छोड़ो, अपने अहंकार को छोड़ो, विकारों को छोड़ो और नम्रता भाव में सरलता भाव में आ जाओ। ऐसा गुरु के साथ प्रेम हो जाए कि हमको उसकी हर बात अच्छी लगे, हर बात पसंद आए। और जो बात अभी समझ में नहीं आती है उसको समय पे छोड़ दो कि आज मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, मेरी बुद्धि थोड़ी नहीं इसको समझ पा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं अपने आप समझ जाऊंगा। जितनी आपके अंदर परिपक्व अवस्था आएगी उतना उतना आप ज्ञान को समझते चले जाओगे, वचनों की कीमत करते चले जाओगे। एक दृष्टांत था कि एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ मार्केट में गई, तो खड़ी थी किसी दुकान पे कुछ सामान खरीद रही थी, बच्चा उसके पास में ही खड़ा था। तो बच्चा दुकान में सामान थोड़ी देखता है, वो तो इधर उधर देखता है, तो सड़क की तरफ देख रहा था। उसी दुकान के बाहर एक भिखारी खड़ा था और वो भीख मांग रहा था। तो आने जाने वाले लोग उसके कहने पे कोई उसको 5 का सिक्का डाल दे उसके कटोरे में, कोई 10 का सिक्का डाल दे, कोई 4 आने डाले, कोई 8 आने डाल दे, कोई रुपया डाल दे, ऐसे कुछ कुछ सिक्के उसके में लोग डालते हुए चले जाते थे। एक आदमी वहाँ से निकला तो उसने देखा कि मांग रहा है, कटोरे में थोड़े से पैसे हैं। उसने अपनी जेब से 10 का नोट निकाला और वो डाल दिया उसके अंदर उसके कटोरे में और आगे बढ़ गया। तो बच्चा जो था छोटा था, वो सिक्के तो जानता था कि ये पैसे होते हैं, मगर अभी उसको नोट की पहचान नहीं थी। ये 1 रुपया है कि 2 रुपया है कि 5 रुपया है कि 10 रुपया है कि कितना रुपया है। उसने ये समझा ये कागज़ का टुकड़ा है। तब तक उसकी माँ शॉपिंग कर चुकी थी, बाहर निकलने लगी दुकान से। तो बच्चा अपनी माँ से शिकायत करता है कि माँ देखो वो जो आदमी जा रहा है ना वो कैसा है, उसने भिखारी के कटोरे में कागज़ डाल दिया, कागज़ का टुकड़ा डाल दिया। बाकी सब कितने अच्छे थे, उन्होंने पैसे डाले, उसने तो कागज़ डाला। तो उसकी माँ ने देखा भिखारी के कटोरे को, तो बच्चे से कहती है कि जितने सिक्के इसमें पड़े हैं ना, जितने पैसे, उनसे भी कई गुना ज़्यादा पैसे इस अकेले कागज़ के टुकड़े में है। ये कागज़ का टुकड़ा साधारण टुकड़ा नहीं है, ये नोट है, 10 रुपये का नोट है। ऐसे बहुत सारे सिक्के इसको बदल के ले सकते हैं, ये कीमती है ये। तो बच्चे को समझ में उस समय थोड़ी आया, जब देखा उसने तब समझ में नहीं आया। माँ ने समझाया तो भी पूरा समझ में उसको नहीं आया, लेकिन माँ कहती है तो माने का विश्वास करेगा। लेकिन जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तब तो मान जाएगा ना, समझ जाएगा कि वाकई जितने नोट होते हैं उस पर जितना नंबर छपा होता है वो उतनी ज़्यादा कीमती होते हैं। तो जब हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है तब हर बात को समझने लगती है, वरना हमको गुरु के वचन साधारण लगते हैं। औरों की छोटी छोटी मदद, सिक्के सिक्के डाले किसी ने, वो मदद तो हमको दिखती है, किसी ने हमको प्यार से बोला, किसी ने खाने को दिया, किसी ने पहनने को दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई किसी प्रकार की मदद की, तो लगता है वो लोग कितने अच्छे हैं, देखो हमारी आवश्यकता पूरी करते हैं। लेकिन गुरु हमारी जीवन की सबसे बड़े में बड़ी आवश्यकता पूरी करता है, वो है भगवान का नाम, ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर लेने वाला अमर पद। तो वो गुरु हमारी मदद करता है। तो वो मदद शुरू में हमको समझ ही नहीं आती है, लगता है बाकी सब लोग कितने अच्छे हैं, मुझे कितना प्रेम करते हैं, मेरा कितना ख्याल करते हैं, लेकिन गुरु ना मेरा ख्याल नहीं करता, क्योंकि वो तो आपके अहंकार को दूर करने के लिए आपको सख्त भी कभी बोलेगा, कभी आपको कैसे भी करेगा, और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, आपको इच्छा रहित बनाएगा। तो उस समय हमको, जब हमारा रिसीविंग माइंड नहीं है या अभी हम पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में नहीं आए, बड़े नहीं हुए, अभी मैच्योर नहीं बने, तो हमको वो बात पूरी समझ में नहीं आती है। आते आते बैठते बैठते आप देखोगे आपको हर बात समझ में आने लग जाती है। तो अपने को हमें पहले खुद श्रद्धा विश्वास में लाना पड़ेगा। तो वही बताया कि गुरु के उपदेश को अगर हम सरलता के साथ सुने,
सरलता के साथ देखें, विश्वास रखें और निष्ठा रखें उसमें और अभ्यास करें तो हमको परमार्थ फल की प्राप्ति हमको भी हो सकती है और फिर जीवन मधुमेह और अमृतमय हो जाएगा। हमारा जीवन जैसे अमृतमय हो जाएगा कि अब कभी हम मरने वाले नहीं हैं। मैं न मरबो मरबो संसार मोहे मिलियो है जियावनहार। हम कभी समाप्त होने वाले नहीं। शरीर भले जाएंगे लेकिन मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। मैं इसी ब्रह्मांड में हूँ, कण कण में हूँ और मैं उस परमात्मा से मिलके एक हूँ। पहले से भी मैं निश्चय से एक हूँ, बाद में भी निश्चय से मिलके मैं एक ही रहूँगा। अलग कोई मुझे कर ही नहीं सकता है। और जीवन मधुमेह हो जाता है, मतलब कि मिठास से भरा हुआ जीवन हो जाता है। ज्ञानी का जीवन मिठास से भरा हुआ होता है। अज्ञानियों के जीवन में कभी खट्टापन है, कभी कड़वाहट है, कभी मिठास है, कभी कुछ है, अदल बदल होते रहते हैं। जब पेड़ में बौर लगते हैं, आम के पेड़ में, तो वो बौर जो होते हैं वो बिल्कुल भी स्वादहीन होते हैं, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। और उन बौर में फिर छोटी छोटी सी शुरुआत होती है आम बनने के लिए। बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही अमियाँ उसमें बनने लगती हैं। तो उनको भी अगर आप तोड़ के खाते हो या वो आंधी से झड़ जाती हैं, उनको चखोगे तो बिल्कुल कड़वी, उसमें कोई स्वाद नहीं पहले था बौर में, फिर जो उसमें स्वाद दिखता भी है तो बिल्कुल कड़वा। अरे ये तो बड़े कड़वा है। आम तो बड़ा मीठा होता है लेकिन शुरुआत में तो वो बिल्कुल कड़वा है। थोड़ा थोड़ा वो और बड़े होने लग जाते हैं। जब कच्चे आम जो होते हैं, कच्ची अंबिया, वो थोड़ी थोड़ी और जब बड़ी होने लगती है तो उनकी कड़वाहट ख़त्म होती है। और कड़वाहट ख़त्म होने पे उनमें फिर खटास आती है, वो खट्टी होती हैं। उनकी चटनी बनाओ, कुछ और बनाओ, तो उनमें खटास होती है। लेकिन फिर लगे लगे आप सब जानते हो वही मिठास में बदल जाती है। कड़वाहट जो थी खटास में बदली, खटास जो थी वो मिठास में बदली। अब मीठे के बाद तो वो मीठा ही रहता है, उसका रंग भी बदल जाता है। बौर का रंग कैसा था? कालिक लिए हुए, एकदम वैसा भूरा काला, वैसा हरा सा अलग रंग का होता है बौर। छोटी छोटी अभी बहुत गहरे हरे रंग की, बहुत गहरा रंग की होती है। फिर बाहर से उनका कलर भी थोड़ा लाइट ग्रीन होने लग जाता है, हल्का हरा होने लगता है। और जैसे जैसे वो पकते चले जाते हैं तो उनके बाहर से रंग में हरापन भी ख़त्म होने लगता है, फिर पीलापन आ जाता है। कई आम ऐसे होते हैं रेड कलर भी उसमें दिखता है, येलो कलर भी दिखता है, कभी केवल येलो दिखता है। और अंदर से भी पहले वाइट था उसमें, अब अंदर से भी वो येलो हो जाता है, अंदर से भी रेडिश येलो हो जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं। कैसे इतना परिवर्तन आया? पेड़ पे लगे लगे। और सारा आंधी तूफान, बरसात, तेज़ हवा सब सहते सहते तब होता है। तो हम भी इस जीवन में सब कुछ अब सहते रहते हैं, लेकिन गहरी नदियाँ नाव पुरानी खेवटिया से जुड़े रहना। हम सहते भी सब रहते हैं लेकिन हम अपने ज्ञान से जुड़े रहते हैं। जैसे वो पेड़ से जुड़े रहते हैं तभी तो वो पक्के आम बनते हैं, वरना तो पहले ही झड़ जाए। और जो पहले झड़ जाते हैं उनकी कीमत कितनी कम होती है, और जो बिल्कुल पूरा डाल का पका हुआ आम होता है उसकी कीमत उसके मुकाबले में कितनी ज़्यादा होती है। उसमें पूरी पौष्टिकता भी है। तो हम भी अगर भगवान के नाम से, सत्संग से जुड़े रहते हैं, ज्ञान से जुड़े रहते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे धीरे धीरे इतना अच्छा परिवर्तन आता है। पहले जीवन में सब कड़वाहट ही दे रहे थे, दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने कर्मों से। फिर चलो बहुत कड़वाहट नहीं देते हैं तो भी किसी का मन खट्टा कर देते हैं। किसी के व्यवहार से आप बोलो मेरा मन ना बड़ा खट्टा हो गया, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इससे ना मेरा तो मन ही खट्टा हो गया, तो वो अभी खट्टास दे रहे हैं। तो हम क्या देते हैं लोगों को? कड़वाहट देते हैं कि खटास देते हैं? लेकिन जब हम ज्ञानवान हो जाते हैं तो हम सबको मिठास ही देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि इन्होंने मुझे खटास दी, कड़वाहट दी, क्योंकि ज्ञानी के पास तो है ही ज्ञान। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। तो इतना जो जीवन में परिवर्तन आता है वो लगातार जुड़े रहने से आता है।
और अपने पे कृपा करने से आता है। तो गुरु के उपदेश को अगर हम सरलता से सुनेंगे और उसमें विश्वास रखेंगे, उसमें पूरी निष्ठा होगी और उसका अभ्यास के साथ हम पालन करेंगे। रोज़ का अभ्यास भी चाहिए, तभी तो रोज़ का सत्संग है, रोज़ का अभ्यास भी चाहिए। तो आप देखोगे आपका जीव भाव खत्म होता जा रहा है और आपका आत्मभाव प्रकट होता जा रहा है। आपके अंदर जगत की कोई कामना इच्छा नहीं है, आपके अंदर भगवान को पाने की भावना है। बस इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है, एक यही भावना केवल बन जाती है। तो आपका सबका जीवन फिर सुंदर और मिठास वाला होता जाता है। अपने जीवन को मिठास वाला बनाओ, सबको मिठास ही दो, मीठा व्यवहार, मीठी वाणी, ये बोलो, हर एक से मीठा ही करके बोलो। किसी के साथ भी कड़वा करके कभी बोलो नहीं, टोक ताना लगा के कभी बोलो नहीं। ऐसी बात नहीं बोलो जिससे दूसरे का मन दुखे। कोई अंधा व्यक्ति है, उसको बोलेगा अरे अंधे हट एक तरफ, बोलो हमने तो सच बोला है, लेकिन सच जो बोला वो मीठा करके नहीं बोला ना, कड़वा करके बोला। सच तो बोला मगर उसका तो दिल दुख गया। तो ऐसा नहीं बोलो कि जिससे दूसरे का दिल दुख जाए, चाहे आप सच भी बोल रहे हो। कोई कितना भी पापी है, खराब है, उसको मुंह पे क्यों बोलो कि तुम ऐसे हो। तो हमें सच्चाई जो है उसको भी कब बोलना है और किस तरह से बोलना है। आवश्यक है तभी बोलो ना, जब तुमको क्या ज़रूरत पड़ी, आवश्यक है नहीं, तुम्हें केवल ज्ञान बोलना चाहिए। अज्ञानी को बोलते रहो अरे तुम अज्ञानी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो ऐसे हो, तो फिर वो कभी ज्ञानवान बन नहीं पाएगा। गुरु हम सबको देखता है विकार सहित, लेकिन हमारे विकार सहित, मगर वो हमको बनाता है विकार रहित। जब विकार सहित भी हम उसके सामने होते हैं तो भी वो हमको शुद्ध करके देखता है ना। वो बोलता थोड़ी है तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम लालची हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हैं भी सब वैसे, कोई उदारचित है, कोई कंजूस है, कोई कैसा है, कोई कैसा। लेकिन गुरु तो आपको आत्मा करके देखता है, ब्रह्म करके देखता है, तो आप भी ब्रह्म आत्मा हो जाते हो। नज़र गुरु की जिस पे पड़ जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। वो बंदे से खुदा बन जाता है जिसके जिसके ऊपर गुरु की पावन दृष्टि पड़ती जाती है। हम सब लोग के ऊपर ब्रह्मज्ञानी गुरु की नज़र पड़ी तो सब क्या से क्या हो गया। काग पलट गुरु हंसा कीनी, दीनी नाम निशानी। उन्होंने इतनी मेहनत की, लेकिन उसको मान आपके मन ने दिया तब हो पाई मेहनत। बीज बढ़िया पड़ा ज्ञान का, लेकिन आपकी रिसीविंग माइंड था, धरती आपकी उपजाऊ थी, तो वो फलीभूत हो गई। माया ही चाहते रहोगे, विषयों का सुख ही चाहते रहोगे, तो फिर ब्रह्मानंद तो कभी भी मिलने वाला नहीं है। इसके लिए अभ्यास करो और आगे बढ़ते चलो। अपने जीवन में मिठास भरो, दूसरे को मिठास दो। बढ़े चलो, बढ़े चलो, इधर उधर भ्रमण कुछ ना करो। ज्योति दर्शन इत्यादि को भी कुछ भी महत्व मत दो। हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य पे चलें कि बस मुझे तो सब जगह एक ही ब्रह्म देखना है, वही हमको बढ़े चलना है, ब्रह्म ही ब्रह्म हमको हर जगह देखना है, और इधर उधर हम कुछ भ्रम में इधर उधर भटके नहीं। और ज्योति दर्शन इत्यादि को भी कुछ भी महत्व मत दो। मतलब कई लोग बोलेंगे ना हम तुम्हें ज्योत दिखाएंगे, आत्म साक्षात्कार कराएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो उसको भी महत्व मत दो कि हमको तो अभी कोई ज्योत दिखती नहीं है, हमको तो कोई आत्म साक्षात्कार होता नहीं है, हमने तो ध्यान समाधि लगाई नहीं अभी। इन सब बातों को भी तुम्हें महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ज्ञान के मार्ग पे चलो। जिस मार्ग पे चलने से आपको आनंद शांति मिल रहा है, आप विकार रहित हो रहे हो, आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आ रहा है, खुश रहना सीख गए हो, आप उसी मार्ग पे आगे चलते चलो। बाकी बातों को आप महत्व मत दो। ध्यान करते करते ऐसी कितनी तरह की चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे दर्शन होंगे, इनमें काफ़ी आनंद भी मिलेगा, परंतु उनमें ही अटक न जाना। यदि ऐसा किया तो फिर आगे और नहीं बढ़ पाओगे। जब सत्संग की राह में भी आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सुख मिलता है, बड़े प्रशंसा मिलती है, बड़ी सुख समृद्धि मिलती है। कभी घर में अच्छी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, घर में सब बहुत प्यार वाले बन जाते हैं, धन दौलत की भी कमी नहीं रहती, कभी लगता है सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो वहीं पर ही न मत रुक के बैठ जाओ कि ज्ञान का बड़ा अच्छा फल मुझे मिल गया। अगर आप वहीं पर ही अटक के बैठोगे तो आपकी उन्नति तो रुक गई, मंजिल तो दूर है, और भी आगे बढ़ना है।
उन सब में अटको नहीं, ना दुख में अटको ना सुख में अटको, आगे ही आगे बढ़ते चले जाओ। तो किसी में भी हमको अटकना नहीं है, चाहे किसी में हमको कितना आनंद भी आता हो तो भी हमको उसमें अटकना नहीं है। यदि ऐसा किया तो फिर आगे और नहीं बढ़ पाओगे। सब समय संपूर्ण दृष्टि आदर्श की ओर ही रहे, कैसे उनके प्रति अनुराग और प्रेम बढ़े। हमारा आदर्श कौन है? हमने किसको अपना आदर्श बनाया? हमने गुरु को अपना आदर्श बनाया, हमने अपने इष्ट को, भगवान को अपना आदर्श बनाया। कोई होता है ना, मेरा तो फलाना आदर्श है, मतलब मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा बनूंगा और मैं वैसा ही अपना जीवन बनाऊंगा। तो उसी के हिसाब से मनुष्य चलता है। तो हमारा आदर्श कौन है? हम किसके हिसाब से चलना चाह रहे हैं? कोई तो एक रखो जो आपको ऐसा लगे कि उसकी बातों को मान के मेरा भला होगा, उसके जैसा जीवन बनाने से मेरी उन्नति मेरी भी हो जाएगी। कोई एक ऐसा आपका आदर्श होना चाहिए, तो फिर उसी के हिसाब से आप चलो। तो और हर समय हमारी संपूर्ण दृष्टि आदर्श की ओर ही रहे कि कैसे उनके प्रति अनुराग और प्रेम बढ़े, कि उनके प्रति कैसे हमारा प्रेम बढ़े और हमारे अंदर का एक शुद्ध जो भाव होता है, अनुराग प्रेम का ही एक नाम है, मगर वो है कि जैसे हम उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि हमें कुछ और फिर नहीं चाहिए होता है, और वो शुद्ध है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। प्रेम कई तरीके से होता है, किसी में इच्छाएं होती हैं, किसी में इच्छाएं नहीं होती हैं, स्वार्थ होता है, किसी में स्वार्थ नहीं होता है, और कोई ऐसा प्रेम होता है, अनुराग ऐसा होता है कि बस मेरा आपके प्रति प्रेम है। जैसे भौरा जो है वो फूल के प्रति आसक्त होकर जाके अपना उसका रस लेके आता है, और भी कोई कहीं पे किसी प्रकार से किसी का मन कैसे होता है, हमारा भगवान के प्रति हो कि बस फिर हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, कि मेरा प्रेम है तो तुम्हारा भी हो, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए तो तुम भी करो मेरे लिए। प्रेम तो परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, ज्ञान के लिए ऐसा हो कि बस वन वे ट्रैफिक है। बोला लव इज़ वन वे ट्रैफिक, एक तरफ बस हम अपनी ओर से करेंगे, पलट के कोई दे या ना दे वो हम नहीं परवाह करेंगे। हमारा काम है देते जाना, हम देते जाएं। भगवान से हमको मिलता जाता है, गुरु से हमको मिलता जाता है ज्ञान भी और प्रेम भी, हम दूसरों को देते चले जाते। और ईश्वर के लिए भी और गुरु के लिए भी, जैसे गुरु जी की बात अभी चल ही रही थी कि कोई उसके ऊपर एहसान थोड़ी करते हो। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो, भगवान की राह में चलते हो, या सत्संग में आगे बढ़ते हो, या गुरु की सेवा में लगते हो, तो उसके ऊपर एहसान नहीं करते हो। आपका प्रेम आपसे कराता है, वो प्रेम कराता है तो आप करते चले जाते हो। ये कि हम इतना सेवा में लगे, बी नथिंग हो जाएं कि दूसरे को भी नहीं पता चले। गुप्त रीति से जो दान किए जाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, गुप्त दान। तो हर प्रकार का देना, सेवा देना, प्रेम देना, वो भी गुप्त रीति से ही होता है ना, दिखावा करके थोड़ी होता है कि हम इतना सबको जताएं, हमने इतना दिया, इतना किया, इतनी इतनी सेवाएं की, उसमें तो गिरावट आएगी। एक कहानी बताई जाती थी सत्संग में दृष्टांत के तौर पे, वो कहानी बचपन में सब लोगों ने पढ़ी भी है। इस प्रकार की कहानी, तो एक संत के पास में एक बूढ़ी महिला सत्संग में जाने लगी, तो बोली मेरी तो उम्र इतनी ज़्यादा बीत गई है, आगे पता नहीं कितनी है, जाने में ज्ञान पक्का कर पाऊँ ना कर पाऊँ, और गुरुदेव आप तो पूर्ण हो, आप तो ज़रूर स्वर्ग में ही जाओगे, मैं पता नहीं स्वर्ग में जाऊंगी, नरक में जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, मैं तो अभी सारा जीवन अज्ञानता में बिताया है। उसने कहा माई तुम आती रहो, सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, तो तुम्हारा जीवन भी पलट जाएगा, अच्छा बन जाएगा। अब उसके घर में जैसे गाय भैंस वगैरह पली थी, वो सवेरे सवेरे अपना छाछ ऐसे बिलो के मक्खन निकालती थी, और सब सवेरे सवेरे सब काम करके तब जाती थी। तो बड़ा उसको संत के प्रति प्रेम उमड़ा कि
ताज़ा ताज़ा मक्खन ले जाऊं, सवेरे सवेरे जाती हूँ तो रोज़ वो एक कटोरे में रोज़ का निकाला हुआ ताज़ा मक्खन ले जाए। गुरुदेव ले लीजिए, स्वीकार करिए, घर का है, बहुत अच्छा है, बड़े प्यार से लाई हूँ। तो गुरु ने भी सोचा ये इतने प्रेम से ले आती है, बूढ़ी भी है और कहती भी है पता नहीं मेरी आयु कितनी है, चलो इसका मन रखने के लिए हम ले लेते हैं। तो वो गुरु भी स्वीकार कर लेते थे, वो खुश हो जाती थी। यही सिलसिला रोज़ चलता था, उसका तो घर का ये रोज़ का काम ही था। तो एक बार देखा उसने गुरु का शरीर थोड़ा अस्वस्थ हुआ और ये सब ने जाना कि अब ये देह त्याग करके चले जाएंगे। तो वो तो रोने लगी, बोली ऐसे आप कैसे चले जाओगे, अभी तो मैं मुक्त भी नहीं हुई और मेरे को भी अपने साथ आप लेके चलो। बोले ऐसे किसी को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। बोली नहीं आप तो सब कर सकते हो। तो बोले गुरु कि ठीक है माई, ऐसा करना जब हमको विमान लेने के लिए आएगा भगवान का तो दिखेगा सबको, तुमको भी दिखेगा, तो तुम हमारे विमान का पाया पकड़ लेना, तो तुम भी हमारे संग संग चली जाओगी भी स्वर्ग में। संत ने उसको ऐसा कह दिया। बड़ी खुश हो गई कि अब तो मेरा स्वर्ग में सीट पक्की, अब तो मैं चली जाऊंगी। और हुआ ऐसा, संत का शरीर शांत हुआ तो विमान आया, उसमें संत जी बैठ के जाने लगे। भाई उनकी आत्मा जैसे सबको दिख रहा था, जा रहे थे, संत का चमत्कार था, सबको दिखाई दे रहा था। ये शरीर तो वहीं पड़ा है, वो तो जा रहे हैं उसी रूप में, सब भगवान के उनके लेने आए उनको। तो उसने विमान का पाया पकड़ लिया, वो शरीर सहित जाने लगी। अब जैसे वो थोड़ा उड़ने लगी ऊपर तो लोग जो थे बहुत प्रशंसा करने लगे, अरे वाह संत का कितना महान ये कार्य हुआ, कितना इन्होंने कृपा की, संत की कृपा से देखो ये शरीर सहित चली जा रही है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन संत ने इसके ऊपर कितनी कृपा की। संत की महानता करने लगे लोग, जाहिर बात है गुरु की महानता करेंगे, ये गुरु की कृपा से ये शरीर सहित चली जा रही है। तो जब उसने सुना कि ये धरती पे खड़े लोग जो हैं, मैं जैसे ऊपर उठना शुरू हुई हूँ तो सब गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, तो थोड़ा और ऊपर उड़ गई थी। तो कहती अरे संत कैसे ना करते मेरे ऊपर कृपा, रोज़ हेडा हेडा मक्खन जो खिलाती थी मैं। तो जब उसने ये कहा कि संत कैसे मेरे पर कृपा ना करते और रोज़ इतना इतना मक्खन जब मैं उनको खिलाती थी, तो हेडा हेडा मक्खन बोलने के चक्कर में उसने अपने दोनों हाथों को इशारा करके कहा कि देखो इतना इतना मक्खन मैं खिलाती थी। तो क्या हुआ, पाया तो छूट गया ना, तो गिरी धड़ाम से ज़मीन में। फिर लोग कहने लगे लो गिर गई, और वो भी सोचने लगी मैं गिर गई। तो शरीर सहित तो वैसे भी नहीं जानना था उसको, लेकिन उसको गिराया किसने, उसके कर्तापने ने, उसके अभिमान ने तो गिराया ना। जो कोई कुछ करेगा और उस पर फिर अभिमान करेगा कि मैंने इतना इतना किया, मैंने गुरु को इतना इतना किया, तो फिर वो गिरेगा, अभिमान गिराएगा। वरना संत की कृपा से ये भी चमत्कार हो रहा था कि वो कुछ ना भी करके शरीर सहित भी स्वर्गलोक को उसकी कृपा से वो जा रही थी, मगर गिरी बीच में जाके। तो हम भी भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से इस देह में रहते हुए भी स्वर्ग जैसे सुख का आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन फिर जब कभी कर्तापना आ जाता है, तो कर्तापना में आते हैं, अहंकार में आते हैं, तो हम गिरते हैं। तो कुछ भी कभी भी करो, अच्छा कार्य करो, मगर ये सावधानी कि इसमें मुझे अभिमान ना आने पाए, सब भगवान की कृपा से ही हुआ है, ये ख्याल रखो। अभी कल उसमें टीवी में देख रहे थे, जो अयोध्या में जो मूर्ति बना के रखी गई है भगवान राम के बाल स्वरूप की, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो मूर्ति जिस मूर्तिकार ने बनाई थी उसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। तो कितनी मेहनत लगी, 7-8 महीने कितने उसको वास्तव में लग गए उस पत्थर में से कलाकारी निकालने में, बच्चों के बीच में रह के उसने वो भाव देखे हुए बनाए, काफ़ी मेहनत की। तो उसको कहा कि आपको भगवान ने चुना, बोला भगवान ने मुझे चुना इस कार्य करने के लिए। जैसे हमेशा भगवान को ही वो क्रेडिट दे रहा था। जो रिपोर्टर था बार बार उसको बोले कि आपने
इतना क्या बोला कि नहीं, ये तो शायद भगवान ने ही निमित्त बना के चुना है, हम उनको कहाँ बना सकते थे। और बोला कि वो मैं कभी यह सोचता था, और लेकिन जब मैंने बना तो मैं ये सोचता था कि मैं तो बना भी नहीं रहा हूँ, ये कैसे अपने आप इतना अच्छा बन रहा है। मतलब ये उसको लग रहा था कि इसको बनाने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर बैठ के भगवान ही बना रहे हैं। और बोले कि एक ही जगह में कमरे में जहाँ बैठ के उसको बनाना था, कई महीने लगे थे, 7-8 महीने लग गए थे उसको बनाने में। तो उसने एक चमत्कार की बात और बताई कि रोज़ कोई एक बंदर ज़रूर आता था वहाँ पे, चाहे दरवाज़ा बंद भी कर दो तो भी खोल के कैसे ना कैसे अंदर चला आए, चक्कर लगाए और चला जाता था। तो बोले कि ये लगता था कि जैसे साक्षात राम का वो स्वरूप गढ़ा जा रहा है, तो बंदर के रूप में हनुमान आके एक चक्कर लगा के जा रहे हैं। तो उसने, रिपोर्टर ने पूछा कि क्या सेम बंदर था? बोला ये तो मैं नहीं जान सकता, सेम था, लेकिन डेली एक बंदर ज़रूर आता था। वही था कि दूसरा था, ये ज़रूर होता था। और उसने कहा कि मैंने नहीं किया, जब पूरी तैयार हो गई उसके बाद जब उसको लाके वहाँ पे रखा गया, भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, और जब लाके उसमें वहाँ रखा गया था, मतलब तब मैं देख रहा तो मुझे लगा जैसे मैंने नहीं बनाया इसको, ये अपने आप बना है। और अब ये बिल्कुल अलग है, इसका रूप बिल्कुल अलग है। तो कर्तापन अगर होता तो फिर वो अहंकार करता ना। उसने बिल्कुल अकर्ता भाव से किया, और उनका पुश्तैनी काम था, 300 साल से कितने सालों में उनके यहाँ पे यही काम होता है, पैतृक काम होता है, पत्थर में से मूर्ति बनाने का काम। कठिन तो बहुत है। पेंटिंग अगर आप करो तो उसमें कलर चेंज कर सकते हो, कुछ और मिटा भी सकते हो। अब पत्थर में से छेनी तौर से करना, वो उसको जरा सा भी गड़बड़ हुई तो पूरी पत्थर की टुकड़ा बेकार चला जाएगा। कितनी मेहनत होती है बनाने में। मगर उसने पूरा का पूरा क्रेडिट भगवान को ही दिया। हम लोग जो भी कुछ काम करते हैं पूरा क्रेडिट भगवान को देते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कि भगवान तुम ही ने किया, मैं कर नहीं सकता था। तो फिर आप देखोगे आपकी गिरावट कभी नहीं होगी। और जहाँ ये बोलोगे मैंने किया, तो फिर गिरावट हमारी होनी शुरू हो जाती है। तो हर काम में अटको नहीं कहीं पर भी, और सारी दृष्टि हमारी अपने आदर्श की ओर रहे, और कि कैसे उनके प्रति अनुराग और प्रेम बढ़े, उनमें मन तन्मय हो जाए, उनका साक्षात दर्शन लाभ हो। मानो यही तुम्हारा एकमात्र काम है और लक्ष्य हो। हमारा एक काम यही रह जाए कि बस मुझे भगवान के प्रति अपना मन लगा के रखना है, और मेरा लक्ष्य वही है, मुझे वहीं जाना है। मेरी मंजिल सतगुरु का द्वार है, मेरी मंजिल भगवान है। बस भगवान तुम ही मेरी मंजिल हो, और कोई मेरी मंजिल नहीं है, तुम ही को पाना है। तो समझो मैं अपने मंजिल पे पहुंच चुका हूँ। तो बस ये मान के चलो, यही तुम्हारा एकमात्र यही काम है, और यही केवल एक तुम्हारा लक्ष्य है। जो भी सिद्ध होते हैं और सिद्धता उनको मिलती है, सिद्धाई विभूति, ये सब मनुष्य को सुख का प्रलोभन दिखाकर माया मोह में बांध देते हैं और आदर्श भ्रष्ट कर देते हैं। आप किसी बात में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, कई आपने ऐसे देखे होंगे पूजा पाठ करने वाले लोग, इनको ना देवी की सिद्धि हो गई है, इनको हनुमान जी की सिद्धि हो गई है, इनको ऐसी सिद्धि है। तो मतलब कि वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, और फिर कोई उनसे कैसा भी क्वेश्चन पूछता है उसका सही जवाब दे पाते हैं, उनको उपाय उनको बता पाते हैं परेशानियों को दूर करने के। तो इनसे उनको बहुत प्रसिद्धि भी मिलती है, बड़ा नाम भी होता है। तो ये सब क्या है, ये सब सिद्धि आपको मिले, या किसी प्रकार के आपको कोई अवार्ड मिले, कोई आपको कोई पद मिले, कोई आपको मिल जाए, कुछ विभूतियाँ कुछ आपको मिल जाएं, तो ये सब सुख का प्रलोभन दिखाकर माया मोह में बांधने का एक तरीका होता है। भगवान ये सब दिखा के आपको फिर माया मोह में बांधता है। अगर आप असावधान रहते हो तो बंध जाते हो। उसमें ये हमेशा ख्याल रखें कि भगवान तुम ही करते हो, तुम्हारी कृपा से ही हो रहा है। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसी शक्ति गॉड गिफ्ट है कि आप जो बोलो वो सही हो जाए, आप जो बता दो, जो कर दो, मान लो इस प्रकार का आपके पास कुछ है भी, किसी के पास भी, तो उसका तो बखान भी नहीं करो ज़्यादा, और अपने में नहीं मानो कि मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर हम ये जान जाएंगे कि मैं करता हूँ, तो वो हमारी फल भी देना बंद करेगी वो सिद्धि, और हमारी गिरावट भी फिर उसमें होगी। तो वो हमको बांध देते हैं सुख का प्रलोभन दिखा के, और हमको अपने आदर्श से भ्रष्ट कर देते हैं। ये केवल भगवत प्राप्ति के मार्ग में विघ्न स्वरूप हों इतना ही नहीं है,
वे क्रमशः मनुष्य की अधोगति करते हैं और उसका सर्वनाश कर डालते हैं। जो आपको इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं या आपको बहुत मान सम्मान यश कीर्ति मिलने लग जाता है किसी भी वजह से, और उसमें अगर आपका मन अटक जाता है सुख में, तो फिर आपकी गिरावट ही गिरावट, फिर कभी आपका भला नहीं हो सकता। और ये मनुष्य को धीरे धीरे अधोगति में गिरावट की ओर ले जाते हैं और उसका सर्वनाश कर देते हैं। सिद्धाई से भक्ति मुक्ति कभी नहीं मिलती। जो सिद्ध आपको किसी चीज़ की सिद्धि हो जाएगी तो उससे आपको भक्ति और मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत हुआ तो संसार में मान यश और अभिषिप्त सुख भोग मिल जाते हैं, और इन्हें ही प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे का सर्वनाश करने में भी मनुष्य पीछे नहीं हटता है। जब ऐसा किसी के पास किसी भी पद के कारण किसी भी कारण से होता है तो उसको बड़ा नाम यश होने लगता है, तो वो गिरावट है। और फिर वो उसको बनाए रखने के लिए, अपना नाम अपना यश अपनी कीर्ति बनाए रखने के लिए, या सुख भोग जो मिलते रहते हैं संसार में, मान यश मिलता रहता है, सुख मिलता रहता है, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरे का सर्वनाश करने में भी मनुष्य पीछे नहीं हटता। तो उसकी बुद्धि इतनी खराब हो जाती है कि अपने नाम के लिए, अपने सुख के लिए वो दूसरे का सर्वनाश भी कर देता है। कितने एग्जाम्पल आप लोग देखते हो, कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए, पदवी के लिए, सगे में सगे रिश्ते या गुरु शिष्य, कौन कौन क्या हत्या भी करवा देते हैं, क्या क्या सब होता रहता है। तो दूसरे का नाश या उसको किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने का काम मनुष्य करता है। इसलिए सच्चे भक्त सिद्धाई को जहर के समान त्याग देते हैं। तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमको कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो उसको विष के समान त्याग देते हैं। उनके पास होते हैं, जब आप सत्संग में आते हो, ज्ञान में बैठते हो, तो अगर आप एकाग्रता के साथ अपना जीवन ज्ञान में दे देते हो तो आपको तरह तरह की रिद्धि सिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त होती हैं। अपने आप संकल्प की सिद्धि हो जाती है। आप जैसा संकल्प करते हो वैसा हो जाता है, जैसा सोच लेते हो वैसा हो जाता है। और वाणी की सिद्धि, जैसा बोल देते हो वैसा भी हो जाता है। कभी आप सिर्फ मन में सोचो और वो देखो वैसे ही हो रहा है, तो ये आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। या कभी आपने कुछ बोल दिया, जैसा बोला वैसे ही हो गया, तो वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी को कैसे, किसी को कैसे, कभी हमको और किसी तरह से भी हमको सिद्धि प्राप्त होती है। भी किसी को आशीर्वाद दे दिया, स्पर्श की सिद्धि की, किसी को ऐसे सर पे हाथ रखा, किसी को आशीर्वाद दिया, पीठ पे हाथ रखा, तो उसका दुख दूर हो जाता है। दृष्टि किसी पर डाल दी, दृष्टि की सिद्धि हो जाती है। भाई किसी को पावन दृष्टि से देखा तो वैसे ही वो भी बन जाता है। अगर ये सब सिद्धियां तो होती रहती हैं, और बहुत कुछ सिद्धियां ऑटोमेटिकली मिलती हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो इन पे ध्यान नहीं देते हैं, इनका वो व्यर्थ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो दूसरे के भले के लिए भले सोचेंगे, भी जो भी कोई उनके सामने आता है सबका कल्याण करने के लिए भले सोच लेंगे, मगर इसमें मेरा नाम हो जाए इसलिए नहीं करते। वो उसको विष के समान त्याग देते हैं कि जैसे विष हमारे मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसे ही इन रिद्धि सिद्धि में अगर हम अटक गए तो ये भी हमारे को जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख में भटकाने का कारण बनेंगे। तो इसलिए वो उनको छोड़ देता है। कर तो बहुत कुछ सकता है लेकिन वो करता नहीं है। उसको अपना एक लक्ष्य है कि मुझे आवागमन के चक्कर से छूटना है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब मैं दोबारा दुनिया में आऊँ नहीं। दुनिया में आके हमको मिला क्या और मिलेगा क्या? बहुत कुछ, यहीं का सुख यहीं का दुख मिलेगा, वो यहीं छूट जाएगा, साथ में भी नहीं जाएगा। उसमें फिर ऐसे अच्छे बुरे मिले जुले कर्म बनेंगे जो कि आपको जन्म जन्मांतर तक इसी माया में भटकाते रहेंगे। तो इस आवागमन से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भक्त किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए इस चीज़ की तमन्ना कभी नहीं करता। वरना बचपन में तो हर एक को लगता होगा हमको ना ऐसी सिद्धियां हो जाए, हम जो चाहें वो कर लें, ऐसा हो जाए। कोई इस प्रकार के कभी आप लोगों ने बचपने में अपने बड़ों के मुख से सुने हों, ऐसे लोगों के देखा हो या सुना हो, तो लगेगा हमको भी तो इतनी शक्ति मिल जानी चाहिए। किताबों में भी शास्त्रों में पढ़ा हो
ऋषि मुनियों के पास कितनी शक्तियाँ होती थी। पढ़ के बचपन में लगता था हमारे पास भी ऐसा हो भी, कैसे वो कामधेनु गाय है तो क्या है, संतों ऋषियों के पास में कितना कितना सब कुछ होता है, तो लेकिन वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो दूसरे के हित के लिए इस्तेमाल करते हैं कभी उनको कि चलो सबके सुख के लिए हम ये सब कर दें, लेकिन वो अपने स्वयं के लिए नहीं करते हैं। वरना अगर वो ये सब करने लगेंगे तो वो अपने श्रेय साधन से गिर जाएंगे। तो गिरावट की ओर नहीं जाओ, हमेशा अपनी उन्नति का मार्ग चुनो और जिसमें मेरे को बंधन से छुटकारा मिल जाए, मुझे वही काम करना है। इस बात के ऊपर अपना ध्यान हमेशा रखो। और ये सब जो सच्चे भक्त हैं वो छोड़ देते हैं विष के समान। हम भी बाहर का ये कामिनी कंचन कीर्ति रिद्धि सिद्धि इस प्रकार की शक्तियाँ मिल जाएं, ये सब भाव छोड़ दें, विष के समान छोड़ दें, तभी हमारा कल्याण है।